मैंने अगर इस मोटरसाइकिल ये जो मेरा होंडा CG 150 है, इसके अलावा कोई दो मोटरसाइकिल्स लेनी हो तो वो कौन सी होंगी, बाकायदा लॉजिक के साथ बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूअर्स, मैं हूं नईम, आप देख रहे हैं पाक मोटो व्लॉग। आज का जैसे आपने थंबनेल पे पढ़ा कि मेरा टॉपिक कि मैं अगर कोई इसके अलावा दो मोटरसाइकिल्स और मुझे अपने लिए सेलेक्ट करनी हो, ठीक है, और जो ऑलराउंडर हो, मतलब पहले बता रहा हूँ कि 150cc के अलावा तो वो कौन सी होंगी, बिल्कुल मैं लॉजिक के साथ बताऊंगा जो आपको सेंस भी समझ आएगी। अच्छा जी, उसमें एक तो फर्ज करें 150cc कैटेगरी में आई ऑलवेज गो फॉर दिस होंडा CG 150, आप CB 150F भी कह सकते हैं, क्योंकि वो और इसमें कॉस्मेटिक चेंजेस हैं कुछ, और बाकी तकरीबन एक ही चीज़ है, ठीक है। इसके फ्रंट पे लगते हैं गियर्स और उसके मतलब रिटर्न शिफ्ट में है और छोटे मोटे हैं, मतलब कि ब्रांड होंडा ही है। अब ये ना कहना कि प्रमोट कर, मैं लॉजिक बताऊंगा आपको। अच्छा, दूसरी मोटरसाइकिल जो मैं सेलेक्ट करूंगा अभी भी आज भी, वो है होंडा की CG 125 स्पेशल एडिशन। रीज़न ये कि पार्ट्स मुझे उसके सारे मिल रहे हैं, ठीक है, सब कुछ मिल जाता है। इवन अगर उसका मैं इससे भी कंपैरिजन करूँ ना, तो यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। उसका मड गार्ड सादे CG वाला मुझे कहीं से भी मिल जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी प्राइस यानी जेन्युइन भी जो है मुझे बड़े मुनासिब पैसों में मिल जाएगा, कहीं भी मैं चला जाऊँ, ठीक है। पाकिस्तान में मैं कहीं भी जाऊँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आ जाए इधर हेडलाइट पे इसकी और होंडा CB 150F की जैसे दोनों की महंगी है ना, तो CG 125 स्पेशल एडिशन की और CD 70 की लाइट एक ही है, आप ये देखें, ठीक है। और उसमें भी सब सस्ता है, मतलब। उसके बाद आ जाए मीटर पे, मीटर इसका CB 150F के एक्सपेंसिव है, उसका वो कोई मसला नहीं है कि कोई एक्सपेंसिव नहीं है। बाकी आ जाए टैंक, CG 125 स्पेशल एडिशन की बात करूँ तो टैंक आप उसका जेन्युइन भी कोई तरह महंगा नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आपको पता है कि ढेर लगे हुए आप जाएं जिनके पास एक्सेसरीज़ हैं, टैंकी टापे जो रखते हैं, सादी ज़ुबान में जिस कलर का मर्ज़ी आप ले लें, जिस क्वालिटी का मर्ज़ी ले लें, आपको कोई मसला नहीं टैंक साइड कवर्स लेने का। उसके बाद आ जाएं सीट, तो ढेर लगे हुए सीटें आपको, मतलब जितने ईजी इसके मिल जाएंगे आपको 125cc कैटेगरी में। CG 125 के आपको किसी बाइक के नहीं मिलने लगे। इंडिकेटर्स CG 125 के बिल्कुल सादे आराम से आपको मिलने। बैक लाइट मज़े से मिल जाएगी आपको, बिल्कुल कोई टेंशन ही नहीं। उसके बाद मड गार्ड आराम से मिल जाएगा, टायर्स मिल जाएंगे, रिम मिल जाएंगे, ब्रेक शू मिल जाएंगे अगले पिछले, साइलेंसर मिल जाएगा, इंजन का कोई भी पार्ट मिल जाएगा, चेन गरारी सेट मिल जाएगा। CG 125 स्पेशल एडिशन, ठीक है, मुझे वो पसंद है क्योंकि सेल्फ स्टार्ट, ठीक है, उसमें आपको ऑप्शन मिल रही है, और ये है कि 5 गियर्स मिल रहे हैं, अच्छी टॉर्क वॉर्क, ट्राइड एंड टेस्टेड। इसलिए मैं कहता हूँ भाई जिसने भी लिया तो ये ना सोचे मैंने बेचा, मैंने किसी वजह से बेचा, मुझे कुछ अर्जेंटली चाहिए थे पैसे, ठीक है। अब मैं क्या आपको क्लियरली बता दिया, यानी दोबारा भी हुआ तो मैं इंशाल्लाह जब कभी मौका लगा तो मैं ज़रूर लूँगा। इसलिए जो भी है CG 125 स्पेशल एडिशन के व्यूअर्स जो भी हैं, या जिसने मेरे कहने पे लिए, आप मुझे ख़ुद ईमानदारी से बताएं कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आई। अच्छा, मुझे तो कोई नहीं आता मसला, इवन CG 125 स्पेशल एडिशन पे मुझे कोई उसकी सस्पेंशन से मसला नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं यूं नहीं बैठता उस पर, ठीक है। यूं आप बैठेंगे तो सीधी कमर जाएगी ठक 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 ठक, ठीक है। मैं बैठता हूँ यूं इस एंगल पे, आप भी यूं बैठें, और जब कहीं कोई आए बम्पी हो तो आप हल्का सा, अगर आप यूं नहीं हो सकते तो हल्का सा अपने आप को उठा लिया, उससे क्या है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आता कमर पे, ठुकू ठुकू। अच्छा, दूसरा ये कि एक ज़हनी सुकून होना चाहिए भाई, कि आपको ये नहीं कि मैं जा रहा हूँ पहाड़ पे तो अगर कुछ हो गया तो हो क्या होगा, मुझे तो इसका फ्लाम पार्ट नहीं मिलेगा, ये वो, तो उसमें ज़हनी सुकून है। टायर को कुछ हो जाए, इवन ट्यूबलेस टायर नहीं है ना, कोई बात नहीं, पंक्चर हो गया, आप थोड़ा आगे होके बैठ जाएं अगर पिछला टायर पंक्चर हुआ।
अगर अगला हो गया तो पीछे होके बैठ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, ट्यूब कितने की आपको ट्यूब डालनी पड़ जाएगी। स्पोक्स का कोई इशू नहीं, रिम सीधा हो जाता है, अलाइन हो जाता है, कोई पैसे उसके ज़्यादा नहीं लगते। यानी प्रैक्टिकलिटी उसकी या ज़्यादा टफ है, मुझे पसंद है पर्सनली। अगर मैं कहूँ ना कि मैंने ज़रा बड़ी सख्त किस्म की जगहों पे जाना है, पत्थरों में जाना है, तो मैं इस पे इतना कंफर्टेबल नहीं हूँगा जितना सादे रिम्स पे हूँगा इसके कंपैरिजन में। अच्छा, ये तो बात हो गई, ठीक है, CG125 स्पेशल एडिशन की। हाँ, अब जो आखिरी थर्ड बाइक है वो मैं कौन सी लूँगा अगर मैंने लेनी हुई, और शायद कोई ले भी लूँ, कलर उसमें जो मर्जी हो, वो है होंडा की CD70। अच्छा, ये क्यों? मैं कहता हूँ आपको उस तरह आप ट्रैवल करें ना, क्या होगा कि अच्छा उसमें आप ये सोच के ट्रैवल ना करें उद्दी ते जाने ने, यार वही तो मज़ा है, मैं वही तो एंजॉय करना चाहता हूँ कि एक छोटे सीसी में आप कर रहे हो तो एडवेंचर है ना, कि वो थोड़ा मुश्किल से अगर जा रहा है कहीं, अवल नहीं जाता मैं बताऊँ कि 2 बंदे उस पर बाबू सर गए हैं और जो दूसरी बाइक से ज़्यादा अच्छा गया है, स्लो गया है, मिसिंग विसिंग बिल्कुल कोई नहीं की। 70 में तो पटाखे ठाठू वाला चक्कर भी बिल्कुल नहीं है। तो मैं लूँगा CD70। CD70 के पार्ट्स तो आपको पता है कि आपको आपकी पसंद का, यानी कि कहते हैं ना कि पान, अगर आप कहें कि फ़लाँ फ़लाँ पान, वो आपको मुश्किल से मिलेगा। CD70 के पार्ट्स आपको शुरू से आखिर तक ऐसे मज़े से मिल जाएंगे कि बिल्कुल इतने ज़्यादा पार्ट्स किसी के हैं ही नहीं, और वो भी आपको मतलब जेन्युइन भी मिल जाएंगे, दूसरे भी आफ्टर मार्केट हर किस्म की चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, टूर पे मुझे इसलिए पसंद है कि बिल्कुल लाइटर है, उसका वेट बहुत कम है, उठा के जहाँ मर्जी कर ली। याद रखें कि अगर आप जा रहे हैं ना टूर पे, तो जितना कम वेट है उतना ही आपकी जो जान है ना अजाब से बची रहेगी। और ख़ासकर मैं ऐसी बाइक तो लेना ही नहीं चाहता, ना ही मैं रेकमेंड करूँगा। जो अगर गिर गई तो आप इंतज़ार करें कि यार 4 बंदे आएँ या कम अज़ कम 1-2 आएँ और फिर उठवाएँ। मेरे पास बिल्कुल मिसाल, मेरे फ्रेंड हैं बिल्कुल भाइयों की तरह, हलीम भाई, आपको पता है, जो बड़ी बाइक्स रखी उन्होंने। आखिरी जो उनकी थी TR के 502X, वो तो कहते हैं यार नहीं, मैं सुकून में आ गया हूँ जब से मैंने CV150F ली है। क्योंकि अच्छा, उनकी तो माशाल्लाह हाइट और जानवर भी अच्छी, हो तो संभाल लेते थे। तो लेकिन वो भी कह रहे थे यार मैं इतना तंग रहा हूँ, सारे खर्चे भी ज़्यादा, और सुकून में आ गया हूँ। वो मेरी राइड्स कुछ हैं और इंशाल्लाह भी करनी भी हम लोगों ने इकट्ठी। तो कहने का मकसद ये था कि देखिए, हम लोग इंजॉय करने के लिए करते हैं राइड, और एक्सप्लोर करें, मतलब घूमें फिरें, ना कि अपने लिए बंदा अजाब ले ले कि मतलब मैं कहूँ कि जी मैंने मोटरसाइकिल ली है, बड़ी कोई स्पोर्टी सी है जो यूं तंदूर में जैसे रोटियां लगा रही, झुक के चला रहे हैं, या कोई मैंने यूं बाइक ले ली है कि हा मुझे लोग देखेंगे। तो मुझे नहीं है इस तरह का, ठीक है, कोई मतलब मुझे नहीं दिखाना, कुछ भी नहीं, मुझे घूमना फिरना कि, और बड़ी जल्दी तंग भी आ जाते। मुझे हलीम भाई ने कहा कि यार नहीं भाई, कुछ भी नहीं, प्रैक्टिकलिटी ज़ीरो, बिल्कुल आप इंजॉय नहीं करते। आपके बैक ऑफ द माइंड हर वक्त चलता रहता है कि ओए होए अभी मोड़ काटा और अभी ये पुट्ठे हुए, और फिर वो उठती भी नहीं है बाइक्स किसी से। तो इसलिए मतलब मेरा ये है कि अभी वो बाइक जिसके पार्ट्स वार्ट्स मिल जाते हैं आपको आराम से, वो उतना ज़हनी सुकून है। आप अपने वो चीज़ों पे बाकी गैजेट सारा इकट्ठी कर लें, हाँ सही है, उसमें आपने कोई चार्जर लगा लिया, कोई बैक कैरियर लगा लिया, कोई साइड पैनियर्स लगा लिए सॉफ्ट वाले, वो भी मुझे हार्ड वाले तो नहीं पसंद। आप पीछे जो टॉप बॉक्स है वो आप बेशक हार्ड वाला लगा लें, लेकिन साइड वाले जो डब्बे शब्बे, आपको पता है कि मैं तो कम से कम अनईजी होता हूँ उससे। तो मकसद यही था कि मैं बताऊँ। और फिर दूसरा ये कि जो ठीक चल रही है ना स्टॉक हालत में, आप उससे अपनी एक्सपेरिमेंट ना करें कि आप कहें कि यार मैं इसमें ये प्लग डाल दूं या ये ज़रा इसको मॉडिफाई करूं, कोई ज़रूरत नहीं। क्या है कि टुरदे टग्गे नू डांग नहीं देईदा, ठीक है, ये मैंने सीखा था किसी से, किसी ने मुझे कहा था कि जी टुरदे टग्गे नू डांग नहीं देईदा। मुझे पहले इतनी समझ नहीं आई थी,
तो फिर मुझे उन्होंने बताया कि जब कोई चीज़ ठीक ठाक चल रही हो ना तो उसको आप बगैर वजह के छेड़छाड़ ना करें, ठीक है। ख़ासकर कोई होता है कि आप जी इसमें ये डलवा लें इरिडियम प्लग तो बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी। वहाँ से क्या होता है कि अच्छा प्लग उतार के मिस्त्री साहब की ओ आते आपके सामने यूँ फेंकेंगे, ठीक है, बिल्कुल यूँ फेंक देंगे कि आपके हाथ से दूर चला। नोट करें अक्सर चीज़ें ओ आते किसी काम का नहीं, यूँ फेंकेंगे उनकी ख़ास जगह, वहाँ से फिर उठा लेंगे बाद में। ओरिजिनल प्लग आपका गया और उसमें आपको चाइना का थका हुआ इरिडियम स्पार्क प्लग डाल लिया जो उस तरह परफॉर्म नहीं करेगा। इन बाइक्स की जो ये है ना कार्बोरेटर बेस्ड, इनकी कोई ऐसी ज़रूरत ही नहीं है इरिडियम स्पार्क प्लग, ठीक ठाक चल रही हैं। आप जाएँ ना उन इलाकों में तो वहाँ के जो भी रिहायशी जिन्होंने वहाँ के मुताबिक मिक्सचर सेट करवाया हुआ है उनको पता भी नहीं, आप उन्हें पूछें जी ये केड़ा स्पार्क प्लग इरिडियम है तो उनको पता भी नहीं होगा कि इरिडियम क्यों होता है। अगर पता भी हो तो ज़रूरत नहीं। और दूसरा ये जहन में रख लें कि टॉप स्पीड मारना बाइक की ओवरऑल परफॉर्मेंस का हिस्सा नहीं है। हो सकता है वो टॉप स्पीड मार रही हो और पहाड़ों पे जब आप जाएं तो वहाँ रह जाए, या इंजन हीट हो, या कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा हो इरिडियम स्पार्क प्लग तो ज़रूर, और वो भी तब आप एक्सपेरिमेंट करें कि आपका ये स्पार्क प्लग अगर प्रॉब्लम कर रहा हो, बग़ैर वजह के नहीं। आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर करना चाहता था, मेरे माइंड में थी कि आपसे ये शेयर करूं और फिर से बता दूं कि जी 3 बाइक्स 150 में ये, उसके अलावा 125 में तो 125 स्पेशल एडिशन से बेहतर अभी कोई नहीं, यामा चला गया, बाय बाय हो गया, ठीक है। और 70 में तो होंडा का ज़बरदस्त है बिला शक। तो व्यूअर्स ये थी वीडियो आज की, एक जो बहुत ज़रूरी समझा था पेट्रोल बाइक से रिलेटेड, ताकि ज़हनी सुकून में भी आप रहें। पाक मोटो व्लॉग को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो का कर लें लाइक, शेयर करें और जी ये बेल आइकन दबाएं, टड़िन, ठीक है। और इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ और बाय बाय।